इंग्लिश में दो वर्ब होती है, एक होता है बी वर्ब और दूसरी होती है हैव वर्ब, है ना। देखिए सबसे पहले ये जो बी वर्ब है ना, इसको आप टू बी वर्ब भी कह सकते हो, और दूसरा होता है टू हैव वर्ब। टू हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना, और टू बी का मतलब होता है कुछ होना, है ना। अब करना क्या है, ये जो वर्ब है ना, जैसे कोई वर्ब जो होती है, जैसे आपने लिखा टू गो का मतलब क्या होता है, जाना। टू कम का मतलब क्या होता है, आना। तो आप इसे मॉडल वर्ब्स के साथ यूज करते हो। सब्जेक्ट कैन V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो जहां V1 है वहां बी लगा दो, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, जहां पर आपने सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा तुम एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हो, यू कैन बी अ गुड डॉक्टर, हो सकते हो। तुम एक इंजीनियर हो सकते हो, यू कैन बी इंजीनियर। ऐसे ही जब इधर आप यूज करोगे तो सब्जेक्ट कैन V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर वर्ब क्या है आपकी, हैव। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। पास हो सकता है, ठीक है। जब आपके पास कोई चीज हो सकती है तो उसके लिए आप कैन हैव का उपयोग करोगे, ठीक है। मैंने कहा तुम्हारे पास नॉलेज हो सकता है, यू कैन हैव नॉलेज। तुम्हारे पास स्किल्स हो सकती है, यू कैन हैव स्किल्स। तुम्हारे पास पोटेंशियल हो सकता है, मैं मानता हूं, यू कैन हैव पोटेंशियल, आई एक्सेप्टेड, यू कैन हैव पोटेंशियल। इन द पास्ट यू कुड हैव पोटेंशियल, आपके पास पोटेंशियल हो सकता था। ये वो वाला कुड हैव नहीं जिसके साथ V3 लगाते हैं, उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं। आपके पास पोटेंशियल हो सकेगा, यू विल बी एबल टू हैव पोटेंशियल। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि जहां आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, जिस देखो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 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 उस हर जगह पर आपको हैव लगाना है। ऐसे ही यहां भी जहां आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो वहां बी लगाना है। मैंने कहा तुम एक अच्छे टीचर हो सकते थे, यू कुड बी अ गुड टीचर। तुम एक अच्छे टीचर हो सकोगे, यू विल बी एबल टू बी अ गुड टीचर। तुम्हें एक अच्छा टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ गुड टीचर। तुम्हें एक अच्छा इंसान होना चाहिए, यू शुड बी अ गुड पर्सन। तुम्हें एक अच्छा इंसान होना ही चाहिए, यू मस्ट बी अ गुड पर्सन। और तुम्हें एक अच्छा इंसान होना चाहिए, यू ऑट टू बी अ गुड पर्सन। दैट इज, तुम्हें एक अच्छा इंसान होना है, हैज हैव टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें एक अच्छा इंसान होना है, यू हैव टू बी अ गुड पर्सन। तुम्हें एक अच्छा इंसान होना था, यू हैड टू बी अ गुड पर्सन। तुम्हें एक अच्छा इंसान होना होगा, यू विल हैव टू बी अ गुड पर्सन, ठीक है। तुम एक अच्छा इंसान हुआ करते थे, यू यूज्ड टू बी अ गुड पर्सन। तुम्हें एक अच्छा इंसान होने की जरूरत है, यू नीड टू बी अ गुड पर्सन। और तुम्हें एक अच्छा इंसान होने की हिम्मत है, यू डेयर टू बी अ गुड पर्सन। तो जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो वहां आप कौन सी वर्ब लगाओगे, बी वर्ब, क्योंकि बी का मतलब क्या होता है, होना। ओके, दिस इज यू कैन सी शुड बी, मस्ट बी, ought to be, has it to be, had to be, will have to be, used to be, you know। ऐसे ही can have, could have, will be able to have, should have। next must के साथ में आप have लगाओगे तो हो जाएगा must have। आपके पास दो पेन होने ही चाहिए, you must have two pens। if one stops working you can use the another one। अगर एक काम करना बंद कर देगा तो अब दूसरा यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव टू पेन्स इन द एग्जाम। एग्जाम में आपके पास दो पेन होने ही चाहिए, बिकॉज इफ वन पेन स्टॉप्स वर्किंग देन यू कैन यूज द अनदर वन। सो यू मस्ट हैव टू पेन्स। ओके, अच्छी एडवाइस है, आपके पास दो सेल फोन होने चाहिए, यू ऑट टू हैव टू सेल फोन्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। ऐसे ही आपके पास दो सेल फोन होने हैं, you have to be two cell phones, you have to be
2 cell phones. Sorry, you have to have 2 cell phones. आपके पास 2 सेल फोन होने थे. You had to have 2 cell phones. आपके पास 2 सेल फोन होने होंगे. You will have to have 2 cell phones. है ना. आपके पास एक सेल फोन हुआ करता था. You used to have a cell phone. आपके पास एक सेल फोन होने की जरूरत है. You need to have a cell phone. और आपके पास एक सेल फोन होने की हिम्मत है. You dare to have a cell phone. So this is the group first, this is group second, and this is group third. Getting? तो भाई जो चीज हो सकती है आपके पास उसके लिए कैन हैव. जो चीज हो सकती थी आपके पास उसके लिए कुड हैव. जो चीज आपके पास हो सकेगी उसके लिए विल बी एबल टू हैव. जो चीज आपके पास होनी चाहिए यू शुड हैव. मैंने कहा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज. आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, यू शुड हैव स्किल्स. आपके पास पोटेंशियल होना चाहिए, यू शुड हैव पोटेंशियल. नॉट टुडे इन द मार्केट यू शुड हैव स्किल्स, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द जॉब. वरना आपको जॉब नहीं मिलेगा. यू शुड हैव स्किल्स. यू मस्ट हैव स्किल्स. Without skills, you will not get the job. You must have skills. Skills are extremely important. You know, without skills, you cannot have the job. So this is actually now. तुम्हें ईमानदार होना चाहिए. You should be honest. You should be honest. ठीक है. तो होना चाहिए. मैंने कहा तुम्हें अपने दोस्तों के प्रति वफादार होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए. You should be loyal with your friends. ठीक है. तुम्हारे पास ईमानदारी होनी चाहिए. You should have honesty. पास होना चाहिए. ठीक है. तुम्हारे पास सेल फोन होना ही चाहिए अगर तुम्हें ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है तो. यू मस्ट हैव अ सेल फोन इफ यू हैव टू अटेंड ऑनलाइन क्लास. तो पास होना ही चाहिए, होना ही चाहिए. गेटिंग? ऐसे देखो, यू ऑट टू हैव. ठीक है. तुम्हारे पास सेल फोन होना चाहिए. यू ऑट टू हैव अ सेल फोन. ठीक है. तुम्हारे पास एक सेल फोन होना है. यू हैव टू हैव अ सेल फोन. पास होना है. तुम्हारे पास कल एक कार होनी है तो आपको कार से जाना है वहां. टुमारो यू हैव टू हैव अ कार, सो यू हैव टू गो देयर बाय कार. ओके. तुम्हारे पास एक कार होनी थी. यू हैड टू हैव अ कार. तुम्हारे पास एक कार होनी होगी. यू विल हैव टू हैव अ कार. याद है तुम्हें, तुम्हारे पास एक पुरानी बाइक हुआ करती थी. डू यू रिमेंबर? यू यूज्ड टू हैव एन ओल्ड बाइक. तुम्हारे पास एक पुरानी बाइक हुआ करती थी. यू यूज्ड टू हैव एन ओल्ड बाइक. पास हुआ करती थी. तो बेसिकली इसको मैं चाहता हूं कि आप समझ के स्टडी करें कि भाई आपका बी का मतलब होता है होना और हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना. तो हमने क्या किया, 12 मॉडल वर्ब्स के साथ में जहां जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती वहां हैव लगा दिए और यहां पर जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती वहां बी लगा दिए. तो ये दो वर्ब बी और हैव को एग्जैक्टली हम लोग समझ पाए कि कैसे टू बी को हमें यहां यूज करना, टू हैव को हमें मॉडल वर्ब्स के साथ में यूज करना. सो दिस इज द सिंपल प्रैक्टिस दैट वी हैव डन. अब मैं आपसे बैक टू बैक सेंटेंसेस पूछूंगा एंड यू गाइस हैव टू मेक देम इनटू इंग्लिश. मैंने कहा तुम्हारे पास नॉलेज होना ही चाहिए यदि तुम इस कंपनी में जॉब करना चाहते हो. होना ही चाहिए. यू मस्ट हैव नॉलेज. तुम्हारे पास टेक्निकल नॉलेज होना ही चाहिए यदि तुम इस कंपनी में जॉब करना चाहते हो. यू मस्ट हैव टेक्निकल नॉलेज इफ यू वांट टू डू जॉब इन दिस कंपनी. ठीक है. नेक्स्ट, उसे ईमानदार होना है. He should be, oh sorry, उसे ईमानदार होना है. He has to be. अब उसे ईमानदार होना है. Now he has to be honest. He has to be honest now. ठीक है. पहले वो बहुत इफेक्टिव हुआ करता था लेकिन अब उसकी कोई नहीं सुनता. पहले मतलब earlier. Earlier he used to be. Earlier he used to be honest. बट नाउ, लेकिन अब कोई भी उसकी नहीं सुनता. Nobody listens to him. ठीक है. Nobody listens to him, लेकिन अब उसकी कोई भी नहीं सुनता. ठीक है. मैंने कहा रीना को अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए. रीना should be honest अपने काम के प्रति towards her work. ठीक है. रीना शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स हर वर्क. रीना अपने काम के प्रति ईमानदार है. रीना इज ऑनेस्ट टुवर्ड्स हर वर्क.
रीना को अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। रीना शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स हर वर्क। ठीक है, रीना इंग्लिश बोला करती थी। रीना यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। रीना एक अच्छी इंग्लिश स्पीकर हुआ करती थी जब वो स्कूल में थी। रीना यूज्ड टू बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर। ये देखो बी आया। रीना यूज्ड टू बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर when she was in, ठीक है, रीना यूज्ड टू बी गुड इंग्लिश स्पीकर when she was in, जब वो स्कूल में थी, when she was in school। रीना के पास सब कुछ हुआ करता था लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं है। हुआ करता था, रीना यूज्ड टू हैव एवरीथिंग बट नाउ, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं है। शी हैज नथिंग। नेक्स्ट, तुम्हारे पास एक पेन होने की जरूरत है। यू नीड टू हैव अ पेन। यू नीड टू हैव अ पेन। तुम्हें ईमानदार होने की जरूरत है। यू नीड टू बी, देखो तुम्हारे पास तो यू नीड टू हैव अ पेन और तुम्हें ईमानदार होने की जरूरत है तो यू नीड टू बी ऑनेस्ट। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, यू नीड टू हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन होने की जरूरत है, एंड यू नीड टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार होने की जरूरत है। ऐसे ही रोहन नीड टू बी इफेक्टिव। रोहन नीड टू बी इफेक्टिव। रोहन को कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, सीमा यूज्ड टू बी क्रिएटिव। सीमा क्रिएटिव हुआ करती थी जब वो 10th में थी। सीमा यूज्ड टू बी क्रिएटिव व्हेन शी वाज इन 10th क्लास। ठीक है, सीमा यूज्ड टू बी क्रिएटिव। सीमा क्रिएटिव हुआ करती थी व्हेन शी वाज इन 10th क्लास, जब वो 10th क्लास में थी। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली, राइट। देखिए, सारे स्टूडेंट्स अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ के स्टडी करेंगे देन इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो ही चीजें हैं, टू बी एंड टू हैव। बी का मतलब होता है होना, हैव का मतलब होता है पास होना, जिनको हम 12 मॉडल्स के साथ में फिट करके वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस वी कैन क्रिएट, राइट। और एक आपका टू बी टू है जो हम सबको पता है बहुत अच्छे से हम कैसे यूज करते हैं। ये टू बी वर्ब और टू हैव वर्ब को अगर आपने सुना हो तो इनके बारे में, ठीक है, जैसे आपने कहा वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, उसके पास स्किल्स हैं, ही हैज स्किल्स, उसके पास स्किल्स थी, ही हैड स्किल्स, उसके पास स्किल्स होगी, ही विल हैव स्किल्स। तो ये इस तरीके से आपका काम करता है। पास्ट में यहां आप लगा देते हो वॉज एंड वर, फ्यूचर में आप लगा देते हो विल बी। ठीक है, ये बन गया आपका, राइट। जो चीज है, जो चीज थी और जो चीज होगी, जो चीज हमारे पास है, जो चीज हमारे पास थी और जो चीज हमारे पास हो, है ना। मैंने कहा वह घर पर है, ही इज एट द होम। वह घर पर है, ही इज एट द होम। वह घर पर था, ही वॉज एट द होम। वह घर पर होगा, ही विल बी एट द होम। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। और उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार। और उसके पास एक कार होगी, ही विल हैव अ कार। लेकिन उसके पास कार होनी चाहिए तो ही शुड हैव, ही शुड हैव अ कार। मैंने कहा उसे ईमानदार होना चाहिए तो ही शुड बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट, वह एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी अ गुड स्टूडेंट। वह एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी अ गुड स्टूडेंट। वह एक अच्छा स्पीकर हुआ करता था, he used to be a good speaker. He used to be a good speaker. मैं इंग्लिश बोला करता था, I used to
स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है, यू नीड टू टीच इंग्लिश। तुम्हें आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर। मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, आई यूज टू टीच इंग्लिश। मैं एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर हुआ करता था जब मैं 10th में था। आई यूज टू बी अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, है ना। सो इस तरीके से आपको इसको समझना है, एंड आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे।